भारत से बाहर अगर हिंदू प्रतीकों और संस्कृति को देखना है तो थाईलैंड में उपयुक्त राष्ट्र शायद ही आपको कहीं देखने को मिले। दक्षिण पूर्व एशिया के इस देश में हिंदू देवी देवताओं और प्रतीकों को आप चप्पे चप्पे पर देख सकते हैं। यूँ थाईलैंड बौद्ध देश है, पर इधर राम भी आराध्य है। यहाँ की राजधानी बैंकॉक से सटा अयोध्या शहर है। वहाँ के लोगों की मान्यता है कि यहाँ श्री रामचंद्र की राजधानी है। थाईलैंड के बौद्ध मंदिरों में आपको ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्तियाँ व चित्र मिलेंगे। थाईलैंड बौद्ध और हिंदू धर्म का सुंदर मिश्रण पेश करता है। कहीं कोई कटुता नहीं, फेमिनिस्ट से नहीं। आप जैसे ही थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो आपको उसका नाम जानकर आश्चर्य जरूर होगा। नाम है स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। एयरपोर्ट से आप शहर की तरफ बढ़ते हैं तो आपको राम स्ट्रीट, अशोक स्ट्रीट जैसे साइन बोर्ड पढ़कर वास्तव में बहुत ही सुखद अनुभव होता है। अब प्रश्न उठता है कि जिस देश का सरकारी धर्म बौद्ध हो, वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रतीक क्यों है? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि चूँकि थाईलैंड मूल रूप से हिंदू राष्ट्र था, इसीलिए उसे इसमें से कोई आपत्ति नज़र नहीं आती कि वहाँ पर हिंदू धर्म का प्रतीक राष्ट्र चिन्ह हो। यही नहीं, हिंदू धर्म का थाई राज परिवार सदियों से गहरा प्रभाव है। थाईलैंड के राजा को वहाँ के निवासी भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। इसी भावना का सम्मान करते हुए थाईलैंड का राष्ट्रीय प्रतीक गरुड़ है। यहाँ तक कि थाई संसद के सामने गरुड़ बना हुआ है। थाईलैंड में राजा को राम कहा जाता है। राज परिवार अयोध्या में रहता है। बौद्ध होने के बावजूद थाईलैंड के लोग अपने राजा को राम का वंशज होने से भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। इसीलिए थाईलैंड में से इस तरह से राम के नाम के राज्य है। वहीं के राजा को राम, भगवान श्री राम का वंशज माना जाता है। वहीं कभी कभी संप्रदायवादी दंगे नहीं हुए हैं। आपको थाईलैंड के एक के बाद एक आश्चर्य कर देगा। वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। वैसे थाईलैंड में थेरावाद बौद्ध के मानने वाले बहुत में है, फिर भी वहाँ राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में राम कीर्ति कहते हैं। इसका अर्थ है राम कीर्ति, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सबसे बड़े भव्य हॉल का नाम रामायण अटल है। यहाँ पर राम क्रियन पर आधारित नाटक कठपुतलियों के प्रदर्शन नियमित रूप से चलते हैं। राम कीयन के मुख्य पात्रों में राम, लंक, लक्ष्मण, पाली, बाली, सुग्रीव, कोनकोट, अंगद, कोरप्योन, जामवंत, विभीषण, रावण, जटायु आदि होते हैं। थाईलैंड का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है। वैसे थाईलैंड में थेरावाद बौद्ध के मानने वाले बहुमत में है, फिर भी वहाँ का राष्ट्रीय ग्रंथ रामायण है, जिसे थाई भाषा में राम कीयन कहते हैं। इसका अर्थ है राम कीर्ति, जो वाल्मीकि रामायण पर आधारित है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के सबसे बड़े और भव्य हॉल का नाम रामायण हॉल है।